साथी साहसी, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम किंवदंतियों और पौराणिक कहानियों की मनोरम दुनिया में गोता लगाते हैं। मैं आपका होस्ट हूं और आज मैं आप सभी के साथ एक असाधारण कहानी साझा करने के लिए रोमांचित हूं। एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम द लेजेंड ऑफ द आइस स्वॉर्ड, द टेल ऑफ द आइस स्वॉर्ड इमॉर्टल को सुलझा रहे हैं। अब इससे पहले कि हम इस अविश्वसनीय किंवदंती में उतरे, लेट्स सेट द स्टेज। द लेजेंड ऑफ द आइस स्वॉर्ड पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं की एक प्रमुख कहानी है। यह अपनी रोमांचकारी कथा और जीवन चरित्रों से अनगिनत दिलों को लुभाते हुए पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसकी जड़ें इतिहास और संस्कृति में गहराई तक फैली हुई हैं। ये किंवदंती ताई तलवार अमर के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने असाधारण मार्शल आर्ट कौशल और ताई तलवार तकनीक में महारत हासिल करने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि तलवार की यह उत्कृष्ट तकनीक अपार शक्ति से युक्त है, जो तलवार चलाने वाले के इरादों के आधार पर दुनिया में संतुलन या अराजकता लाने में सक्षम है। समरी, जीवजों की भूमि में अमरता का मार्ग फला फूला और लोगों ने अमर संप्रदायों में प्रवेश करने में गर्व महसूस किया। हालांकि दुनिया के बीच की सीमाएं दरकने लगी और अन्य दुनिया के राक्षसों ने चुपके से जीवजों के अमर संप्रदायों में घुसपैठ कर ली। इन संप्रदायों में घुसपैठ करने के बाद परलोक के राक्षसों ने धीरे धीरे जीवजों महाद्वीप पर नियंत्रण करने और उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश की। स्वॉर्ड इमॉर्टल मकसून और उसके दोस्तों ने राक्षस जाति के आक्रमण को विफल करने की कोशिश की, लेकिन वे जाल में फंस गए और संप्रदायों ने उन्हें गद्दार समझ लिया। मौके की तलाश में मकसूद ने अपनी उपस्थिति छुपाने का फैसला किया और देखभाल के लिए अपने बेटे डोंगफेंग हाओ को अपनी पत्नी के परिवार को सौंप दिया। डोंगफेंग हाओ, जिसके पास शाही खून था लेकिन छिपी हुई क्षमता थी, को उसके कबीले द्वारा औसत दर्जे का माना जाता था और बदमाशी का शिकार होना पड़ता था। मूल रूप से स्वॉर्ड इमॉर्टल्स के वंशज, उनके पिता की राक्षस जाति द्वारा उत्पीड़न के कारण उनके जीवन में उथल पुथल मच गई। संकट के समय में भी वे डटे रहे और अमर बनने की राह पर चल पड़े। ताइचू की प्राचीन गुप्त क्षेत्र और राजा झाओगु की राजधानी में डोंगफेंग हाओ ने खतरनाक परिस्थितियों में दोस्तों को बचाते हुए अपनी वीरता दिखाई। इसके साथ ही वो अपने लापता पिता को खोजने की अपनी खोज को कभी नहीं भूली। ड्रैगन को वश में करने और अमर सार के लिए प्रतिस्पर्धा करने से उनकी खेती में लगातार सुधार हुआ और उन्होंने जीवजों महाद्वीप से राक्षस जाति को निष्कासित करके अमर संप्रदायों को फिर से एकजुट करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। हमारा नायक लियांग तियान नाम का एक युवा और प्रतिभाशाली योद्धा है। भाग्य उसे ताई स्वॉर्ड इमॉर्टल की विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है। एक प्राचीन स्क्रॉल के मार्गदर्शन के साथ वह ताई तलवार तकनीक में महारत हासिल करने और इसकी अद्वितीय शक्ति का उपयोग करने के लिए एक रोमांचक खोज पर निकलता है। अपनी यात्रा के दौरान लियांग तियान का सामना कई आकर्षक पात्रों से होता है। वफादार साथी, रहस्यमय संत और षड्यंत्रकारी प्रतिद्वंदियों, ये सभी उसके भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुर्भावनापूर्ण राक्षसों के खिलाफ विश्वासघाती लड़ाई से लेकर छिपे हुए मंदिरों में रहस्यमय मुठभेड़ों तक, हर कदम लियांग तियान को ताई तलवार अमर की विरासत के वास्तविक उद्देश्य को उजागर करने के करीब लाता है। लेकिन ये कहानी केवल महाकाव्य निर्णयों और अलौकिक क्षमताओं के बारे में नहीं है। द लेजेंड ऑफ ताई स्वॉर्ड सम्मान, बलिदान, दोस्ती और प्यार के विषयों की खोज करते हुए मानव स्वभाव की जटिलताओं की गहराई से पड़ताल करता है। ये हमें अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने और सबसे अंधेरे समय में भी अपने भीतर ताकत खोजने के महत्व के बारे में सिखाता है। ये कहानी जीवंत है, जो इसे सीमाओं को पार करने और विविध दर्शकों के दिलों को छूने की अनुमति देती है। और यह हमें द लेजेंड ऑफ द आइस स्वॉर्ड, द टेल ऑफ द आइस स्वॉर्ड इमॉर्टल के हमारे परिचय के अंत में लाता है। पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के इस रोमांचक साहसिक कार्य में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाएं, ताकि आप कभी भी कोई अपडेट न चूकें। और हमेशा की तरह जिज्ञासु बने रहना, खोज करते रहना और किंवदंतियों की जादू को अपनाना कभी बंद न करना याद रखें। अगली बार तक साथी अलविदा। Introducing Isekai 110 Kill Neeson. Ain Douhan no Isekai Seikatsuhajimemashita, the anime that's taking the Isekai genre by storm. It wasn't me who was the strongest in another world, but my sister. As a result of an accident in the real world, Asahi Ikasaba is transported to another world. He tries to enjoy the different world he imagined, but his abilities prove to be the weakest. Just as he's about to be attacked by a vicious monster, Asahi's doting elder sister Mayu comes into his rescue and saves him. Chasing after Asahi's love, Mayu too ended up in the same world as him, with the strongest of abilities and cheat skills. The fantasy tale of the strongest elder sister with a brother complex and the younger brother with the weakest skills begins. In this series, our protagonist Kaima wakes up in a fantasy world with his sister Kaidi. However, instead of being a traditional hero, their goal is to become the ultimate team in the card game, 110 Kill. Through intense training and strategy, Kaima and Kaidi work towards the goal of becoming the best in the game and living the ultimate isekai life.
If you're a fan of isekai anime or just love a good underdog story, be sure to check out Isekai One Turn Kill Nissan. Aim Douha in no Isekai Seikatsujimemashita. Show your support and hit that like button, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.